हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्पायर एसीएस। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप यूपीएससी एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, देखो फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हुआ तो तुम बाकी जो हार्ड कॉन्सेप्ट्स है, जो तुम्हारे लिए हार्ड होगा, टफ होगा, वो इजी लगने लगेगा। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप एस्पायर एसीएस फाउंडेशन बैच, हमारा पीएससी रिलेटेड एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, अगर आपको बैच में एनरोल होना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर चेक करें, वहां पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और एस्पायर एसीएस से जुड़ना मत भूलिए। क्लियर? ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी। मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो मनी क्या है? मनी हम लोगों के साथ मतलब इतना जुड़ा हुआ कैसे है, उसके लिए बात करेंगे। उसका पहले हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हम इंसान जो है ना, हम इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि हमारा जो वांट है, हम लोगों का जो चाहत है, वो हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें लोगों का जरूरत होता है क्योंकि रिसोर्सेस, देखो सिंपल सा बात है, एक फार्मर को एक प्लम्बर का जरूरत होगा, है कि नहीं? टीचर का जरूरत होगा, एक टीचर को किसी फार्मर का जरूरत होगा, है कि नहीं? तो देखो यार, नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। इसीलिए हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग सोशल एनिमल है नहीं? तो देखो, क्योंकि हम लोग इंटरडिपेंडेंट है और एक इंसान, एक इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो एक चीज, एक एक्टिविटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या है पता है? अगर घर में चीनी कम हो गया तो हम लोग पड़ोसी से मांग के लेते हैं, है ना? यही चीज देखो, यही चीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है? और इसी एक्टिविटी को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज अगेंस्ट कमोडिटीज। तुमने किसी को कुछ दिया, उस इंसान ने तुम्हें इन रिटर्न कुछ दिया। इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। मनी पढ़ने से पहले शुरुआत हुआ था बार्टर सिस्टम से, ठीक है? तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? पर्सन ए पर्सन बी को कुछ देता है जो पर्सन बी को जरूरत है, पर्सन बी पर्सन ए से वो चीज लेता है जो उसको जरूरत है फ्रॉम पर्सन ए। इज दैट क्लियर? बार्टर सिस्टम क्लियर? अगर देखो, बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मनी आया, है कि नहीं? देखो, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, जोनबिल मेला असम के मोरीगांव में अभी भी ये मेला होता है, जहां पे ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम आज भी देखने को मिलता है, ठीक है? ओके, तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से मनी देखने को आया, है कि नहीं? लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। एक बात बताना, पर्सन ए को जो चाहिए, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये वाला वुमेन है, ये मैन है, ठीक है? अब सिंपल सा बात है, अब दोनों के साथ जो जो चीजें हैं, मानो उनको वो दोनों चीज नहीं चाहिए। सपोज इस लड़की को ये जूता नहीं चाहिए, लेकिन इस वुमेन को ये फल चाहिए होगा, तो क्या इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है हमेशा। इसको कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है? एक सेकंड रुकना जरा। कोइंसिडेंस ऑफ वंस, ठीक है? एक दूसरे का जो चाहत है, वांट मतलब क्या है? चाहत, है ना? तुम्हारा नीड, वो नहीं मिलता है, ठीक है? ओके, चलो फिर देखो, और एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। क्या है ये कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट? तुम्हारा बैंक का खाता का बात हम लोग नहीं कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे अकाउंट मतलब तुम्हारा फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टा अकाउंट भी नहीं है। यहाँ पे ये अकाउंट का बात हो रहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन, जितना भी बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, एक कोई परफेक्ट यूनिट अकाउंट नहीं है, सबका सिमिलरिटी एक यूनिट अकाउंट नहीं है, ठीक है? इसीलिए देखने को मिलता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है लोगों के बीच में, एक कोई कॉमन यूनिट नहीं मिल रहा है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। पहले हम लोगों ने देखा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस, फिर हम लोगों ने देखा लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, है कि नहीं? अब देखो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी,
मानो पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में ये दोनों चीजें एक्सचेंज हुआ, लेकिन क्या तुम एक बात सोच के देखो, क्या तुम जैसे क्लोथ है, क्लोथ को तुम डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। साइकिल को तुम डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी, दैट मींस डिवाइड का भी एक बहुत बड़ा इशू है। जो चीज हमें पैसों में नहीं दिखता है, 10 रुपए को तुम डिवाइड कर सकते हो 5-5 रुपए, है कि नहीं? फिर देखो पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज क्या है? जैसे जो चीजें कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है, जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, ठीक है। लेकिन तुम बार्टर सिस्टम में तो ये सभी एक्सचेंज कर रहे हो। इसका मतलब सबसे बड़ा इशू क्या है? स्टोरेज का इशू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये गुड्स तुम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन तुम बाद में जाके यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है पैसा। कैसे? पैसा जो है उसको तुम स्टोर कर सकते हो, इजंट इट? ओके, फिर देखो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है कि नहीं? तो क्या है वो सोल्यूशन? क्या बार्टर सिस्टम के बाद डायरेक्टली पैसा आ गया? नहीं, उसके पीछे भी कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज होता है कि नहीं? आओ देखते हैं। तो देखो पैसा, आज के जमाने में जो इंसान पैसा लेके हाथ में रख के बोलता है यस पैसा, अभी तो पैसा भी नहीं लोग लेते हैं, अभी लोग यूपीआई में आ चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, राइट? और हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे भी कि ई रूपी एक नया कॉन्सेप्ट जो आरबीआई ने हम लोग के लिए लाया है, बात करेंगे उसके बारे में सब। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बार्टर सिस्टम के साथ डायरेक्टली हम लोग मनी पाए? नहीं, इसके पीछे भी कुछ बहुत सारा टाइम लगा हमें। आओ बात करते हैं। सबसे पहले देखो इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता रहा, बार्टर सिस्टम। उसके बाद देखो एनिमल स्टैंडर्ड। अब जो तुम्हें समझना नहीं है, एकदम बेसिकली देखो, आज जिस जगह में हम लोग पैसा देते हैं ना ट्रांजेक्शन करने के लिए, उस टाइम पे एनिमल्स दिया जाता था, स्पेशली शीप और गोट। शीप और गोट में भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मनी को शीप और गोट के साथ कंपेयर करोगे तो एक टाइम के बाद ये जो गोट और शीप है उनका भी इशू है, वो मर जाते हैं, है ना? तो प्रॉब्लम से इनमें भी प्रॉब्लम है, एनिमल स्टैंडर्ड में भी प्रॉब्लम है। एक सेकंड, इसमें भी कुछ गलतियां है, मैं ठीक कर देता हूं। आरडी है, ठीक है, एनिमल स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद आया मेटेलिक स्टैंडर्ड, जहां पे क्योंकि एनिमल्स में भी बहुत तरह प्रॉब्लम है, एनिमल्स का ब्रीडिंग सीजन आता है, उसके बाद उनका भी डेथ हो जाता है, तो घर में बैठे बैठे पैसा आता है, पैसा चला जाता है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो एनिमल स्टैंडर्ड भी नहीं हुआ। फिर बाद में जाके उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना मेटेलिक स्टैंडर्ड। मेटेलिक स्टैंडर्ड में हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि मेटेलिक स्टैंडर्ड में कॉइन्स आने लगे। तो फिलहाल तो ये तो हम लोगों का मतलब जो मेटेलिक है, जैसे सोने का है ना, चांदी का, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब यूज होने लगा, ठीक है। फिर उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते थे, लोग जो बिजनेसमैन इतने सारे सोना लेके जाता था, उसको किडनैप कर लेता था, बहुत बड़ा इश्यू होता था उस टाइम। तो हर एक फेज में हमें इशू देखने को मिला। बार्टर सिस्टम में भी हमें इशू हुआ। फिर हम लोग आए एनिमल स्टैंडर्ड, उसमें भी इशू है। फिर मेटेलिक स्टैंडर्ड में भी हमें देखने को मिला बहुत सारा प्रॉब्लम, ठीक है। मेटेलिक स्टैंडर्ड में हमें देखने को मिला जिसको हम लोग कॉइनेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इशू है, ठीक है। अब इस इशू को दूर करने के लिए सबसे पहले मनी आया, पेपर मनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेपर मनी। अब देखो रुपया क्या होता है? एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। इसीलिए मैंने, तुम याद करो, जब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, एनिमल स्टैंडर्ड, तब भी मैं उसको मनी बोल रहा था कि अगर जो चीज, ठीक है, जनरली एक्सेप्ट किया जाता है ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे मनी कहा जाता है। हमें इतना डीप नहीं जाना, हमें बस समझना है चीजों को। इज दैट क्लियर? ओके, देखो मनी इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल, देख के पता चल जाता है कि ये पैसा है कि नहीं? ओके। ड्यूरेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब मनी बहुत टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हो, उसको तुम फ्यूचर के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए इसे कहा जाता है कि ड्यूरेबिलिटी, मनी हैज अ फंक्शन ऑफ ड्यूरेबिलिटी, और इसको तुम फ्यूचर पेमेंट के लिए भी
यूज कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इशू हुआ हो गया, चलो इसको तुम इग्नोर करना, बट मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। ओके, देखो, मनी मस्ट हैव होमोजेनिटी, क्या है, सेम सेम। मतलब अगर 10 रुपए का नोट ऐसा दिखता है, एक सेकेंड, देखो 2000 रुपए का नोट देखो, तुम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये 2000 रुपए का नोट है, और हर एक 2000 नोट सेम सेम दिखता है, ठीक है। नो डाउट उनमें अंदर में कुछ कोड वोड का कुछ चेंज होगा, वो नहीं देखना है हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल लुक सेम, इजंट इट क्लियर? तो मनी मस्ट हैव होमोजेनिटी, क्लियर हुआ? ओके, लिक्विडिटी, अब लिक्विड का मतलब फिर वो पानी मत समझ लेना, ठीक है। मनी का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है, क्या, कि वो लिक्विड है। जैसे मानो ये पानी का बोतल, अब क्या तुम इस पानी का बोतल जो ऑलरेडी यूज किया गया उसको तुम सेल आउट कर सकते हो? नहीं, राइट? तो इसका लिक्विडिटी नेचर एकदम नहीं है, शायद 1 या 2 रुपए में लोग खरीद भी ले। तो लिक्विडिटी नेचर क्या होता है, जिसको तुम सेल करने से तुम फटाफट पैसा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज, वो कोई पर्टिकुलर चीज लिक्विडिटी नेचर मतलब कहलाएगा, लेकिन हमें बस इतना समझना है कि जब बात लिक्विडिटी का हो तो मनी का एक फंक्शन है कि मनी लिक्विड है, उसको इजीली तुम क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी, मनी कैन बी वेरी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मनी, क्या, कि मनी को तुम डिवाइड कर सकते हो, इजंट इट? ओके, देखो जैसे 2000 को तुमने 500 में डिवाइड कर दिया, 500 को 200 100 में डिवाइड कर दिया, है ना, और फिर 200 को तुम 100 में डिवाइड कर, 100 को फिर 50 में डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल कैन बी पॉसिबल, फाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, मनी मस्ट हैव स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, क्या है ये चीज स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू? देखो, मनी को अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मनी अपना स्टेबिलिटी खो दिया तो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है हमें, ये फर्दर, क्योंकि इसलिए मैंने बोला फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मनी मस्ट हैव स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, क्योंकि मनी अगर अपना स्टेबिलिटी खो दिया तो लोगों का हालत कुछ ऐसा होगा, जिनके पास लिमिटेड इनकम है, दे गो थ्रू मेनी इश्यूज, ठीक है। ओके, देखो, लीगल टेंडर मनी, जब भी तुम न्यूज पढ़ोगे तुम्हें लीगल टेंडर वर्ड बहुत बार बार देखने को मिलेगा। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, जो मनी ऑफिशियली ऑथराइज्ड हो, ठीक है। जैसे तुम देखते हो ना, बच्चे लोग लेके घूमते हैं चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, अब थोड़ी वो मतलब लीगली, मतलब लीगली ऑथराइज किया गया है कि नहीं? अब तुम जा सकते हो, लेकिन बाद में जाके तुम्हें पीटोगे लोगों से, है कि नहीं? तो देखो, जो मनी ऑफिशियली ऑथराइज्ड होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कंसिडर्ड एज लीगल टेंडर मनी। एक सवाल है, मनी को, जो पेपर मनी है, ये सब 500 रुपए का नोट जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, 500, 2000, 10 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए तो नहीं, 10 रुपए, 5 रुपए का कॉइन मिलता है। ये जो पेपर मनी है, इसको कौन इशू करता है? एवरीबडी नोज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए एक सवाल है, कॉइन को कौन इशू करता है? बताना, अभी बताना, अभी इस वीडियो को पोस्ट करके अभी बताओ, कॉइन को किसने इशू, मतलब कॉइन को कौन इशू करता है? दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री, वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये मैं तुम पे छोड़ता हूं, हर एक चीज का रिप्लाई होगा, डोंट वरी, गलती होने से भी कोई बात नहीं, लिखो, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, नॉन लीगल टेंडर मनी। व्हाट इज नॉन लीगल टेंडर मनी? जो मनी ऑफिशियली ऑथराइज नहीं है, जैसे चेक, ये बहुत बड़ा देख रहे हो, ठीक है, तुम अपने आप को सेल्फ ऐसा नहीं, चेक चेक एक तरीका होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले बात बता दूं, चेक एक एग्जांपल है नॉन लीगल टेंडर मनी का, जो मनी ऑफिशियली ऑथराइज नहीं है ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेकिन हाँ, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लीगल टेंडर मनी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फाइन। ड्रॉबैक्स, मैंने बोला था ना,
हर एक चीज का प्रॉब्लम है, मनी का भी कुछ इश्यूज है, बात करते हैं। मनी का कोई वैल्यू नहीं है जैसे गोल्ड और सिल्वर का था, ठीक है। वो एक सिंपल सा पेपर है, सिंपल सा पेपर। वो चलता पता है किससे है? ट्रस्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे देखो सिंपल सा बात है, कॉइन्स का जो पहले के जमाने में जब कॉइन गोल्ड का बनता था, सिल्वर का बनता था, लोग उसको लेके उसको मतलब पिघला के यूज करते थे। वो एक प्रॉब्लम था कॉइनेज का, जो मेटेलिक स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। इसकी वजह से तो पेपर मनी आया। प्रॉब्लम होगा तभी तो सोल्यूशन आएगा, है कि नहीं। तो ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इसका मतलब क्या है कि उसका खुद का कोई जो वैल्यू नहीं है, वो ट्रस्ट की वजह से चलता है। क्लियर? देखो, अब देखो सिंपल सा बात, जैसे मैंने बताया था कि मानो मनी अपना स्टेबिलिटी खो दिया, तो जो लिमिटेड इनकम वाले लोग होते हैं, कौन सी लिमिटेड इनकम वाले लोग? मान के चलो जिसका इनकम 10,000 20,000 है। अब जैसे जैसे मनी अपना वैल्यू अपना खोएगा, तो एक 10 रुपए का बोतल का रेट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तब वो लिमिटेड इनकम वाले लोग उसको एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा इशू होना होगा, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात। इन्फ्लेशन रिस्क मैं यही समझा रहा था। अगर मानो कि गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा मनी प्रिंट कर दिया, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है।